अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए चलते हैं इनके छठे स्टेप की तरफ। इतनी गलाजतों के बाद भी इन लड़कियों की शैतानी ख्वाहिश इस कदर बढ़ जाती है कि उस लड़के के साथ, उस लड़के के दोस्त के साथ भी गलाजत करने का जरिया बन जाती हैं और इससे जरा भी मना नहीं कर, और ये सारे काम नए जमाने के नाम पर कर रही होती है। और फिर उसके बाद उस लड़की के सामने एक बात रखी जाती है और कहा जाता है उससे कि मेरे दोस्त के लिए कोई दूसरी मुसलमान लड़की तलाश करो, किसी दूसरी मुसलमान लड़की को मेरे दोस्त के लिए लेकर आओ, क्योंकि मेरे दोस्त को तो वो लड़का कहता है लड़की से कि मेरे दोस्त को तो बहुत सारी लड़कियां ऑफर हुई लेकिन मेरे दोस्त को पसंद नहीं है। दरअसल मेरे दोस्त को मुस्लिम लड़कियां ही पसंद हैं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट और स्मार्ट होती हैं, इसी के लिए मुस्लिम लड़कियां ही चाहिए, इसीलिए तुम किसी दूसरी मुसलमान लड़की का इंतखाब करो मेरे दोस्त के लिए। अब वो बेचारी लड़की इस कदर चढ़ जाती है और फिर वो डूबी हुई बेगैरत, बेहयाई में डूबी हुई बेगैरत लड़की अपने आप को हूर और परी समझने लगती है और उसके तमाशे को नहीं वो समझ पाती बल्कि अपने आप को हूर और परी समझती है और फिर कौम की दूसरी लड़की को भी इस दलदल में ले आती है। तो ये है छठवां स्टेप। आइए सातवें स्टेप की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से गुजर जाने वाली लड़की, यानी जो इस गलाजत से गुजर जाती है, तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुर्तद हो जाती है। फिर उसके बाद वो मुसलमानों से और इस्लाम से सख्त नफरत करने लगती है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनके लिए हिदायत का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि जो हिदायत हासिल नहीं करना चाहते तो अल्लाह ताला भी उनके लिए हिदायत का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर वो लड़की किसी मुशरिक लड़के से शादी कर लेती है और वो लड़का खूब इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। फिर क्या होता है, फिर वो लड़की अपने किए की सजा दुनिया में ही पा लेती है और आखिरत में मौत के बाद कब्र में क्या होगा उसके लिए सिर्फ खसारा ही खसारा है। लेकिन आपको एक बात बताते चलूं कि इस लड़की की वजह से 30 पीढ़ी यानी मुसलमानों का कुछ नस्ल 30 नस्ल बर्बाद होकर रह जाता है और इस जमाने का जाहिल मुसलमान जो होता है वो उसको बदचलन और बदकार लड़की समझकर इस बात को दूसरे ही दिन भूल जाता है, यानी वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि इस लड़की की वजह से हमारी नस्लें खराब हो चुकी, बर्बाद हो चुकी, इस चीज का ख्याल नहीं रखता है, बल्कि ये सोचता है कि बदचलन है और इस बात को भूल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमें खबर क्यों नहीं होता है। तो सुनिए, आपको सिर्फ आखिरी खबर दिया जाता है जब लड़की मुर्तद हो जाती है या फिर किसी शिर्क के हामी लड़के से शादी कर लेती है या फिर भाग जाती है या फिर बदनसीबी से रंगे हाथ पकड़ी जाती है। उससे पहले उसको मुस्लिम और मुसलमानों के दरमियान जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है वो उसको बचाता है और ये नफरत की दीवार बहुत ही साजिश के साथ खड़ी की गई है और इसी नफरत की वजह से, इसी नफरत के दीवार के ही वजह से हम गैर मुस्लिम मुआशरे में ना उठते हैं, ना बैठते हैं और ना ही उनसे बातचीत ज्यादा करते हैं और ना ही दोस्ती करते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नफरत के दीवार के पीछे खामोशी से साजिश किया जा रहा है और लड़कियां उसके शिकार होते और हरामकारी की तरफ और बेहयाई की तरफ माइल होते भी चली जा रही हैं। और इतनी लड़कियां शिकार की गई हैं इस चीज के कि अगर आप उसका गिनना चाहें, अंदाजा लगाना चाहें तो नामुमकिन हो जाता है। और आप लोगों को एक जरूरी बात और बता दूं कि इस विशेष संगठन, इसका इल्जाम भी आप ही के ऊपर लगाया जाता है और फिर उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है और फिर उसके बाद आपको डराया जाता है। और असल बात तो ये है कि आपको ऐसा करके आपके घर में जो डाली गई डाका है
उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, यानी आपका तवज्जो उसकी तरफ ना जाए, इसके लिए आपको ये तमाम खुशफहमी आपके दिमाग में डाला जाता है ताकि आपका तवज्जो आपके घर में ना पड़े। और इसी के वजह से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने दूसरी मुस्लिम बहनों से कहती हैं, दूसरी लड़कियों से कहती हैं कि मैंने तो कई सालों तक एंजॉय किया और किसी को पता भी नहीं चला। और ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की भी आसानी से हरामकारी की तरफ, हरामकारी के दलदल में फंसती चली जाती है और उसमें फंस जाती है। और ज्यादातर तो ये देखा गया है कि एक से ज्यादा लड़कियां इस साजिश में शामिल हैं और वो उस लड़की को, दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने के बहाने, अपने घर ले जाने के बहाने वो अपने पास लेकर आती है उस लड़की को, और लाने के बाद उसको हरामकारी की तरफ दावत देती है और वो लोग घर ही में रहे रहे हरामकारी का रास्ता हमवार करती हैं। और बेशुमार लड़कियां और शादीशुदा औरतें भी इन मुशरिकों के साथ इस नफरत के दीवार के पीछे हरामकारी कर रही हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। और एक बात और बता दूं कि जो ट्रैप किए गए जो लड़के हैं, विशेष संगठन के ट्रैप किए गए जो लड़के हैं, ये लड़कियों को हिजाब पहनने पर, यानी अपने चेहरे को छुपाने पर, नकाब पहनने पर ज्यादा जोर देते हैं और क्या कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि नकाब पहनो और उसको पहन कर आओ। और ये लड़कियां पहनती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये अगर हम पर्दा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होगा, इसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए पहनती हैं ताकि उनके घर वाले, उनके मुआशरे वाले, उन लोगों को जरा भी इन लड़कियों के ऊपर शक न हो और इसको इज्जतदार लड़की समझकर इज्जत करें। इसी वजह से नकाब वाली बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं, लेकिन जब उनका बुर्का हटाया जाता है तो फिर आँख खुली की खुली रह जाती है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आखिर में फिर भी हम इन लड़कों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लड़के जो हैं ये खुल्ला कहते फिर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को सरकारी प्रॉपर्टी समझकर खूब इस्तेमाल करो और खुद भी मजे लो और दूसरे को भी दिलाओ। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो बाजारों में और सोशल मीडिया पर बेहयाई और बेशर्मी की हदों को पार करती हुई और अपने हुस्न की नुमाइश करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा बेहयाई का काम कर रही हैं कि कोई तवायफ भी करना गवारा ना करे। और ये बात अगर मैं कहूँ तो फिर गलत नहीं होगा कि ये जो प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं, तो ये मुस्लिम लड़कियां जो हैं ये खुद ही अपने आप को सरकारी प्रॉपर्टी का वो समझकर खुद ही उनसे अपने आप को इस्तेमाल करवाने की दावेदार हैं। और ये भी बात गलत नहीं होगी कि वो लड़के जो हैं वो इनको अपने जाल में नहीं फंसा रहे हैं, उल्टा वो लड़कियां उनको अपने जाल में फंसा रही हैं और बदतरीन हरामकारी करने पर और बेहयाई करने पर आमादा है। अगर इसके बावजूद भी हमारे आंखें ना खुले और हम तौबा ना करें और अपने गरीबानों में झांकने के लिए अगर तैयार ना हो तो फिर इन लड़कों की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। इसी के लिए ज्यादा बात नहीं करूंगी, 1000 में एक बात यही है क्योंकि इनके वालिदैन ने कभी इनको इस्लामी शरीयत की तरफ माइल ही नहीं किया। और मैं ये बता दूं कि शरीयत की बातें का उन्हें हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि मॉडर्न जमाने और फैशन की तरफ उनको माइल किया है। वालिदैन की गलती है, इसमें वालिदैन जिम्मेदार हैं जिन्होंने उन्हें अच्छी बात नहीं बताई और शरीयत की बातों को उन तक नहीं पहुंचाया। इसीलिए लड़कियां बेहयाई और अपने हुस्न की नुमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। और आखिर में बात है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास आखिरी मौका है अपने गुनाहों की तौबा करने का और सुधर जाने का, क्योंकि अल्लाह के और हमारे दुश्मन इस्लाम का खात्मा करना चाहते हैं, यानी इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। और
और बहुत जल्द ही हम पर अजाब आने वाला है, यानी इसमें ज्यादा दिन बाकी नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मुर्तद होने से बचाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आप इस वीडियो को अगर देख चुके हैं लेकिन आप मेरे इस वीडियो को लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि हमारी वजह से किसी की बहन और बेटी, हमारी छोटी सी पहल की वजह से क्या पता किसी की बहन और बेटी मुर्तद होने से बच जाए। और मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।